मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी गोल चक्कर और यहाँ पर मेरे पीछे एक फ्लैक्स वेज़ा की गई है जिस पर लिखा हुआ है गद्दार वतन पे लानत और ये लिखा है मुहिब्बे वतन अवाम NA 129, जिसके साथ जो तस्वीर लगी हुई है एक तरफ है अयाज सादिक साहब और दूसरी तरफ है अभिनंदन, जिसका मशहूर कॉल था कि द टीम इज़ फैंटास्टिक। मुझे समझ नहीं आई अयाज सादिक साहब आपने किया क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि वो इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात है, उनको मानना चाहिए। आपने बुग़्ज़े पाक फ़ौज, आपने बुग़्ज़े बाजवा, बुग़्ज़े इमरान खान इतना बिलो द बेल्ट चले गए हैं कि आपने अब अपनी मुल्की सालमियत को नीचा दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिनों से मैंने इंडियन मीडिया के कई चैनल्स विज़िट किए हैं। बिलीव मी, वो 1 मिनट अपने 1 सेकंड 10 सेकंड अपने गेस्ट की बात सुनते हैं, 20 सेकंड अयाज सादिक का वो क्लिप चला कर दिखा रहे थे, फिर वो सुनते हैं अपने गेस्ट की बात, फिर वो कहते हैं कि ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शामियाने बजाए जा रहे हैं आपकी इस बात पर। पाकिस्तान के मुंह पर आपने इस तरह से थप्पड़ नहीं मारा, आपने घर में घुसकर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खड़ा होकर, चले मैं बात को एक्सेप्ट कर सकता था कि आपने मीडिया टॉक में कह दिया, बाहर कहीं आकर कह दिया या किसी ज़राए के थ्रू कहा है, तो फिर हम कह सकते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन आपने नेशनल असम्बली में खड़े होकर, जहाँ पर कानून साज़ी की जाती है, जहाँ पर मुल्की सलामती की बात की जाती है, आपने वहाँ खड़े होकर इंडियन मीडिया की एडवोकेशन की है। और उसके बाद आपके मेंबरान, जिसमें राना सनाउल्लाह को रात को मैंने सुना, एहसन इकबाल को सुना, ख्वाजा आसिफ को सुना, कोई भी इस बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इसके ऊपर लोगों का गम गुस्सा मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल है। आपने हमारी मतलब आपने क्या समझा है कि पाकिस्तान, मुबारक हो आपने मतलब एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और आपने ये साबित किया है कि हमारी पाक फ़ौज इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के किसी भी कंट्री से होने वाले हमले का दिफा कर सके। आपने हमारे फ़ौजियों का मोरल बिल्कुल इतना डाउन किया। दूसरी तरफ जो इंडिया चाइना से मार खा के लद्दाख से फारिग हुआ था और उनके फ़ौजी अभी तक साइकोलॉजिकली उस मार को भूल नहीं पा रहे हैं, उनका मीडिया लगातार इस बात को सपोर्ट किए जा रहा है। देखिए हमारे अभिनंदन ने घर जाकर क्या किया, और फिर आपने सोने पर सुहागा ये कहा कि 9 बजे इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा अगर हमने अभिनंदन को ना छोड़ा। मेरी समझ से बाहर है अयाज सादिक साहब। अयाज सादिक उन लोगों में है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चंद एक लोगों में से हैं जो धीमे लहजे में बात करते हैं, जिनमें मुसद्दिक मलिक हैं और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इस तरह की बात करना और फिर आप उसको डिफेंड किए जा रहे हैं कि मेरा मतलब सिविल गवर्नमेंट को नीचा दिखाना था, मेरी समझ से बाहर है। इस वाक़ये को लेकर आप सिविल गवर्नमेंट को कैसे नीचा दिखा सकते हैं? ये तो आपकी मुल्की सालमियत है, इस पर ये आपकी विक्ट्री थी, पूरी दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया। आपके DG ISPR आसिफ गफूर की पूरी दुनिया ने तारीफ़ की है, इंडिया खुद मान गया था। मोदी का ये कहना कि अगर हमारे पास राइफ़ल होते तो हम इसका रिज़ल्ट कुछ और पेश कर सकते थे, लेकिन आपकी इस बात पर सर मैं तो आपकी सोच पर दाद देता हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टरों, वोटरों और उन सब से पूछता हूँ जो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये पार्टी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गद्दार नहीं है, मैं इस फ्लैक्स की बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, लेकिन जब तक ये फ्लैक्स लगी रहनी चाहिए, जब तक वो खुद आकर पूरे कौमी असम्बली में खड़े होकर पूरी कौम से माफ़ी नहीं मांगते और ये कहते नहीं हैं। देखिए स्लिप ऑफ टंग आप कहकर आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते हैं। स्लिप ऑफ टंग से मुराद ये नहीं है कि आप अपनी मुल्क की सालमियत को उछाल के रख दें, आप अपनी फ़ौज पर क्वेश्चन मार्क लगा दें। आप इतने बुक्स में नीचे जा चुके हैं, बुग़्ज़े इमरान खान, बुग़्ज़े बाजवा, बुग़्ज़े फ़ौज, आप अपनी फ़ौज को नीचा दिखाने के लिए हम वक्त कोशिश रहते हैं एक अपनी पार्टी के लीडर के कहने पर। मैं तो आपकी सलाम पेश करता हूँ जनाब, और आपने जो हमारे मुल्क की आवाम पर थप्पड़ मारा है ना, उस पर भी सर आपको सल्यूट है। अल्लाह हाफ़िज़।